ड्रामा सीरियल मायरी के 54 एपिसोड में आप देखते हैं कि मायरी और फाकर आपस में उलझे हुए होते हैं कि एनी कहती है आपने इतना इम्पॉर्टेंट डे क्यों मिस कर दिया, जिस पे फाकर कहता है कि जब तुम्हारी पढ़ाई का मसला था तो मैंने स्टैंड लिया था, आज जब मेरी पढ़ाई का मामला है तो आप क्यों इतना कर रही हैं। अम्मा इधर से मेरे को बोल रही हैं और आप उधर से मेरे को बोल रही हैं, मैं करूं तो क्या करूं, मेरी भी तो ज़िंदगी है यार, कुछ तो मेरा ख्याल क्या करें। अगर एक दिन के लिए मैं इस्लामाबाद से रह गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। तुम तो समझो एनी, तुम तो मुझे समझ सकती हो। जिस पर एनी सॉरी कह के उसको मना लेती है। उधर समीना बेगम और आयशा बाहर बैठी होती हैं तो आयशा समीना को कहती है कि समीना भाभी फ़ाकिर आया, आपने फ़ाकिर से बात की। तो समीना बेगम कहती है नहीं, मैंने फ़ाकिर से कोई बात नहीं की, क्योंकि वो आते ही एनी के पास चला गया। तो मैंने कहा एनी और वो खुद आपस में बात कर लें, निमट लें, उसके बाद ही मैं बात करूंगी। जिस पे आयशा कहती है लेकिन भाभी आप आज बहुत खुश नज़र आ रही हैं, क्या मसला है, कोई ख़ास वजह। जिस पे समीना बेगम कहती है हाँ ख़ास वजह तो नहीं है लेकिन बोझ थोड़ा कम हुआ है। जिस पर आयशा हैरान होकर कहती है क्या मतलब, कैसे बोझ कम हुआ है, मैं समझी नहीं आपकी बात। जिस पे समीना कहती है कि यार मैंने वो उसको फ़ोन की, जमशेद आपका जो भाई है उसको, कि आप पार्टनर भी हैं, आप आ जाएं, हमारी थोड़ी सी हेल्प कर लें ऑफिस में, और मेरी ये क्यों फैक्ट्री लॉस में जा रही है। हर माह के बाद ये फ़ाइलें लेके देते हैं कि इस फाइल में जो है इतना नुकसान हुआ है, इस फाइल में इतना नुकसान हुआ है, जबकि मेरा तजर्बा भी नहीं है, तो आप हमारी मदद करें। तो उसने हाँ कर दी है। जिस पे आयशा कहती है जमशेद तो नौकरी में पहले से ही लगा हुआ है। तो समीना बेगम कहती है हाँ लगा तो हुआ है, लेकिन मैंने उसको ऑफ़र किए कि जितना तुम्हें वो सैलरी देते हैं उतनी तुम्हें हम भी देंगे, तो वो राज़ी हो गया है, अब से वो ऑफिस में आएगा। जिस पर आयशा कहती है कि आपकी ऑफिस में तो फराज भाई और हबीब भाई भी काम करते हैं। समीना बेगम कहती है हाँ वो काम करते हैं, लेकिन उन पे इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे जमशेद पे है, क्योंकि जमशेद खरा आदमी है। जमशेद को मैंने जब भी कॉल की है तो जमशेद ने जी करके उसको उठाया है और मेरी मदद की है। उधर यानी सुबह उठ के तैयार होने लगती है तो फाकिर कहता है क्या बात है, सुबह सुबह इतनी जल्दी तैयार होके कहाँ जा रही हो। तो एनी कहती है आज मेरी रिज़ल्ट आने वाली है, मैं वो लेने जा रही हूँ। तो फाकिर कहता है अच्छा, लगता है अभी भी आप नाराज़ हैं। एनी कहती है नहीं तो नाराज़ क्यों हूँ। फाकिर कहता है चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको ले के जाता हूँ। उधर समीना बेगम सोचती है कि कल रात तो एनी और फाकिर का सुलह हो गया था, लेकिन कहीं आमना तो इनके बीच में नहीं आ गई। ये ख्याल उसके दिमाग में घूमता रहता है। उधर फाकिर एनी को लेके गाड़ी में बोलते हैं कि आप प्राइवेट इंटर के बाद ग्रेजुएशन करोगी। तो एनी कहती है हाँ वही सोचा है। जिस पर फाकिर कहते हैं कि यार ग्रेजुएशन तो आप कर लोगी, लेकिन मैंने सोचा है आप जहाँ से आपने ख़त्म किया था वहीं से आप स्टार्ट कर लें तो अच्छा है। एनी कहती है हाँ वो तो बात आपकी सही है, लेकिन जैसे ना आज आप फाकिर मेरे साथ हैं, वैसे आप कल रात भी होते तो बहुत अच्छा होता। जिस पे फाकिर कहते हैं चलो इसको छोड़ो भी, अभी सुबह सुबह भूखा निकाला है वहाँ से घर से, तो कहीं नाश्ता तो कर लें, हलवा पूरी तो खिलाओ। एनी कहती है वो तो मैंने नाश्ता बनाया था, आपने किया ही नहीं, लेकिन यहाँ गाड़ी तो रोके, मेरा कॉलेज आ गया है। उधर समीना बेगम के पास जमशेद आता है तो जमशेद कहता है जी भाभी आपने बुलाया। तो समीना बेगम कहती है कि जमशेद भाई आपको पता है कि इतनी फैक्ट्री अच्छी चल रही है और यहाँ पे आर्डर भी अच्छे चल रहे हैं, फिर भी हमारे पास लॉस आ रहा है। ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि घपले कहाँ हो रहे हैं। यहाँ घपले हो रहे हैं और मुझे पता नहीं चल रहा। यहाँ पे हर माह फाइलें लेके कहते हैं कि आप ये जो है वो नुकसान जो इसका फैक्ट्री का हुआ है वो भर दें। मुझे तो समझ नहीं आ रही नुकसान कैसे हो रहा है, जबकि हमारी फैक्ट्री तो अच्छी चल रही है, काम भी हो रहा है, जैसे होता है वैसे ही हो रहा है। जिस पर जमशेद कहता है कि भाभी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तो नौकरी में हूँ, मैं आपके लिए 1 महीने की छुट्टी ले सकता हूँ। तो समीना बेगम कहती है नहीं भाई आप 1 महीने की छुट्टी ना लें, आप यहाँ पे काम करें, आपका शेयर है, आप भाई हैं मेरे, आप यहाँ पे काम करें, आप देखें क्या मसला है। मेरा तो एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप भी एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, यहाँ काम करते हैं। इतने में खावर आता है और कहता है मैडम जी घपले वाला आदमी पकड़ा गया। तो समीना बेगम हैरान होकर कहती है कौन था वो जो पकड़ा गया है। जिस पे वो कहते हैं कि ये अकाउंटेंट शरोज का काम था जो आज नहीं आया, मैंने उसको पकड़ लिया है। तो समीना बेगम कहती है अच्छा तुम जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ आपके साथ। जिसके बाद जमशेद को कहती है जमशेद भाई आप कुछ करें। जिस पे जमशेद कहता है हाँ भाभी ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उधर फाकर एनी को लेके वापस आता है तो एनी को कहता है कि आप जाएं घर, मुझे काम है, मैं वापस आ रहा हूँ कुछ मिनट में। तो एनी जैसे ही उतरती है तो वहाँ पे राहिला आके खिड़की से खड़ी होकर कहती है फाकिर आपने तो बहुत ही अच्छा किया,
कि मेरा कहना मान लिया, आप चले गए सालगिरह वाले दिन बाहर किसी जगह पे और आपने फ़ोन भी बंद कर दिए थे। जिस पे फ़ाकिर कहता है, नहीं आंटी आपको गलतफ़हमी है, मैंने आपका कोई मशवरा नहीं माना, मैं तो सेमिनार पे गया था जो कि मुझे अटेंड करना था इस्लामाबाद में, इसलिए मैं गया था। जिस पर वो कहती है, मानो या ना मानो आपकी शादी तो गलत हुई है एनी से। दूसरी तरफ एनी देखती है कि राहिला आंटी बात कर रही है फ़ाकिर से, तो वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो ये खिचड़ी पका रही है। तो वहाँ दरवाजे के अंदर जैसे ही एनी खड़ी होती है तो राहिला आंटी आती है, तो उनसे पूछती है, राहिला आंटी आप क्या बात कर रही थी फ़ाकिर से? जिस पे राहिला कहती है, बात क्या करनी है, वो आपको बीवी मानता ही नहीं, आप खामखा बीवी बनने की कोशिश कर रही हैं। जिस पे एनी कहती है, क्या मतलब है आपका? राहिला कहती है, देखो ना, आप एक ढोल हैं जो इसके गले में पड़ गई हैं, वो बेचारा बजा रहा है, वरना आपकी बेटी की सालगिरह में ना आता। मैं तो उसको समझा रही थी कि भाई आप निभाओ, जैसा भी रिश्ता है निभाना तो पड़ेगा। जिस पर एनी कहती है कि राहिला आंटी आप खुदा के लिए फ़ाकिर के कान मत भरें, आपका कुछ नहीं जाए, फ़ाकिर जाने और मैं जाने, वैसे भी आप उसके पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलती रहती हैं फ़ाकिर को। जिस पे कहती है, मैंने थोड़ी आपकी शादी करवाई थी, मैंने थोड़ी आपके अब्बा से कहा था कि आपकी शादी करवा दें। जिस पे एनी भी मुंह तोड़ जवाब देती है, कहती है, अच्छा तो फिर वो फ़ायज़ा का रिश्ता तो आप लेके आई हैं, वो भी तो छोटी है। जिस पर राहिला कहती है, वो तो अच्छा ही रिश्ता था, मैं तो आपकी भलाई कर रही थी। तो एनी कहती है, राहिला आंटी प्लीज़ आपकी भलाई नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी भलाई हमें गले पड़ती है। इतने में ऊपर से फेमी आ जाती है और वो कहती है, राहिला आप रिश्ता लाई थी? तो राहिला कहती, हाँ मैं तो लाई थी, लेकिन आपकी 2 फुट की ये जो भांजी है ना, इसने वापस कर दिया उनको बेइज्जत करके। जिस पे फेमी कहती है, आप उनको दोबारा ला सकते हैं मेरी एमन के लिए, मैं उसका रिश्ता देने के लिए तैयार हूँ, और अगर आपकी नज़र में और कोई लड़का है तो वो ले आएँ। जिस पे राहिला कहती है, ना पापा ना, मैं तो इस घर में कोई भी लड़का नहीं लाऊंगी, क्योंकि जो भी लाती हूँ, कोई भी भलाई का काम करती हूँ तो ये लोग बेइज्जत करके वापस कर देते हैं, तो मैं तो कभी नहीं करूँगी ये काम। उधर राहिला आलिया को फ़ोन करती है कि आलिया बताओ कैसी है तबीयत? जिस पे आलिया कहती है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, पाँव का दर्द भी ख़त्म है और बाजू का दर्द भी ख़त्म है। तो राहिला कहती है, अच्छा आपकी सास काम करने लगी या अभी तक बेड में सोई हुई है? तो आलिया कहती है, नहीं आप ही वो काम भी करती है और जमशेद भी उसके साथ काम करता है, लेकिन कल से जमशेद जो है ना, वो समीना भाभी की ऑफ़िस ज्वाइन कर रहा है। जिस पे आलिया को बड़ा करंट लगता है और कहती है, अच्छा वो समीना भाभी की ऑफ़िस में क्या करेगा, खुद की नौकरी छोड़ दी क्या? आलिया कहती है, नहीं नहीं खुद की है, लेकिन 1 महीने की छुट्टी ली है, समीना भाभी ने उसे कहा है कि आप आएँ, थोड़ा सा कुछ मामलात हैं वो सेट कर दे। बात करने के बाद राहिला जो है वो हबीब का नंबर डायल करने लगती है और हबीब को ये सारा माजरा बताने लगती है। उधर समीना भाभी आमना के माँ के पास आ जाती है और उसे कहती है, देखिए फ़ाकिर तो बच्चा है, आमना को आप समझाएं, वो भी बच्ची है, लेकिन उनका मिलना अच्छा नहीं है। जिस पे आमना की माँ कहती है, मैंने पहले ही ये महसूस किया था और मैंने आमना को बाहर भेज दिया था, अब वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आई है तो फ़ाकिर उससे मिल रहा है, लेकिन क्या करें, नेचुरल है, वो क्लास में एक साथ पढ़े हैं, तो मैं उनको रोक भी नहीं इतना ज़्यादा नहीं सकती। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, इनकी बचपन में शादी करा दी, इनको छोड़ना चाहिए था, ये आप घूमते फिरते कुछ करते, तालीम अपनी हासिल करते, उसके बाद ही आपको शादी करानी चाहिए थी। जिस पे समीना बेगम कहती है, ये तो हमसे बहुत गलती हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप आमना को समझाएं कि फ़ाकिर का पीछा है छोड़ दे। उधर राहिला चुड़ैल जैसे ही गार्डन में आती है तो कहती है आयशा को कि अच्छा आयशा, जितनी तुम देखने में मासूम लगती हो इतनी हो नहीं, अपने भाई को हमारी ऑफ़िस में क्यों बुलाया है? तो आयशा कहती है, कौन सी तुम्हारी ऑफ़िस? बोलती है, वो जो मेरे मियाँ का हिसाब करने आया है यहाँ पे ऑफ़िस पे, उसको किसने बुलाया है और तुमने उसको क्यों भेजा है हमारी ऑफ़िस में? तो वो कहती है, जाके समीना भाभी से पूछ ले जिसने उसको बुलाया है, मैंने क्या किया है? और वैसे भी आपके मियाँ क्या, गलती से वो मेरे मियाँ भी हैं, संभाल के ज़बान बात करें और सुबह सुबह मेरा भेजा मत खाएं, खुदा के लिए जान छोड़ें मेरी। उधर आमना की माँ आमना से पूछती है, बेटा आप कहाँ से आ रही हैं? तो आमना कहती है, अम्मा आपको तो बताया था कि मैं लाइब्रेरी में गई थी। तो वो कहती है, झूठ मत बोलें, मुझे पता है आप कहाँ से आ रही हैं। तो आमना कहती है, क्या मतलब है अम्मा आपका? जिस पे आमना की माँ कहती है कि फ़ाकिर की माँ आई थी, फ़ाकिर से आप मिलती हैं? तो हैरान हो जाती है आमना, कहती है, हाँ कभी कभी मिल लेती हूँ जब फ़ाकिर बुलाता है, लेकिन क्यों कोई मसला हुआ है?
तो उसकी माँ कहती है देखो बेटा उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो शादीशुदा है और जहाँ से बात ख़त्म हुई थी वहाँ से शुरू मत करो, आप कुछ समझो। उसकी माँ आई थी, जिस पे आमना कहती है माँ वो अपने बेटे को भी तो समझा सकती हैं, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं आगे से कुछ ख्याल करूँगी। उधर फाकर के पास एनी फाकर को कहती है फाकर आप रायला आंटी से गाड़ी में क्या बात कर रहे थे, जिस पे फाकर कहता है मैं तो बात नहीं कर रहा था लेकिन रायला आंटी मुझसे बात कर रही थी। तो एनी कहती है क्या बात कर रही थी आपसे। फाकिर कहता है वही जो करती रहती हैं, लेकिन एनी आपको अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो आप मुझे कहा करें, आप दूसरों को मत कहें। एनी कहती है मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन देखें ना अगर मैं जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हूँ अगर आप भी थोड़ी सी संभाल लेंगे तो मसला हल हो जाएगा, वरना हम दोनों फंस गए हैं इस शादी से। तो दोनों की बात यह होती है और फाकिर कहता है अब लोग मुझे कहते हैं कि मैं भी बाबा की तरह पूरा कारोबार संभालूं, मैं भी उसकी तरह चलूं। मैं तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो बड़े थे, वो कर रहे थे, लेकिन मैं तो छोटा हूं, मैं क्या करूं एनी, कुछ मुझे समझो आप। तो एनी कहती है अल्लाह ठीक करेगा, आप परेशान ना हो। जिसके बाद एनी मुन्नी को फाकिर के साथ बेड पे सुला के काम करने लगती है तो मुन्नी रोने लगती है, चिल्लाने लगता है कि एनी इसको खामोश कराओ यार, इसने तो मेरी नींद ही ख़राब कर दी, ये कब बड़ी होगी। जिसके बाद एनी आके मुन्नी को उठाती है और कहती है जब होगी तब होगी, अभी तो ये नन्ही मुन्नी है, रोएगी तो सही, लेकिन आप क्यों खफा इतना हो रहे हैं। फिर से दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। उधर फ़ायज़ा एनी को बोलती है एनी आपको पता है कि रायला आंटी फ़ाकिर को जो है वो भड़का रही है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अब्बा से बात कर लूँ। जिस पे एनी कहती है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है अब्बा से बात करने की, वो तो मैंने भी देखा था रायला आंटी को फ़ाकिर को बात करने हुए, लेकिन आप अब्बा से ना कहें, मैं आपको रोक रही हूँ। इतने में एनी की माँ आती है आयशा, जो कि कहती है आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं, ऐसी बातें तो मुझे क्यों नहीं बताते, मैं ही खुद हबीब से बात करूंगी कि ये क्या मसला है रायला के साथ, क्यों कर रही है ये ऐसा है। जिस पर एनी कहती है अम्मी आप प्लीज़ छोड़ दें इस बात को, मैं ही बात कर लूँगी उनसे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी और को डांट पड़े। उधर जमशेद पहले दिन ही ऑफिस आते हैं तो कहते हैं भाभी इतना बड़ा जुल्म आपके कारोबार के साथ, ये देखिए इतने बड़े घपले, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े घपले हो सकते हैं। जिस पे समीना भाभी कहती है आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे आप साफ साफ लफ्ज़ों में बताएं कि किस तरह के घपले हुए हैं। जिस पे जमशेद कहते हैं कि भाभी आपके 35 लाख जो अकाउंट में आए थे उसमें सिर्फ 24 लाख आपके फैक्ट्री के अकाउंट में आए हैं, ऊपर से ही 10 लाख गायब हो चुके हैं। मैं आपको एक बात सीधी सीधी बताऊं, फराज, हबीब और ये जो आपका मैनेजर है खावर, इन तीनों को आपको निकालना पड़ेगा जब जाके आपकी फैक्ट्री कुछ पाँव पे खड़ी होगी, वरना आपकी मर्जी है। जिस पर समीना बेगम कहती है मुझे तो पहले ही शक था लेकिन मैं सबूत के बगैर उनको कह नहीं सकती थी, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी इनको। उधर आमना फाकिर को कहती है यार क्या मजाक है फाकिर, ये अपनी माँ को संभालो। वो आती है मेरी माँ के पास और उससे कहती है कि अपनी बेटी को काबू में रखो, वो मेरे शादीशुदा बेटे के पीछे पड़ी हुई है। क्या मैं आपके पीछे पड़ी हूँ यार, ये भी कोई बात हुई। आज आपकी माँ आई थी मेरी माँ के पास और उसको कह रही थी कि आमना को संभालो, और आमना जो है वो फ़ाकिर के पीछे पड़ी हुई है। जिस पे फ़ाकिर हैरान हो जाता है, कहता है क्या माँ आई थी आपके पास, लेकिन मुझे पता नहीं, आई एम सॉरी, मैं बात करूँगा उनसे, क्यों नहीं, क्योंकि मैं पूछूँगा उनसे कि वो क्यों आई थी। तो आमना कहती है जाके उनसे पूछ ले यार, मैंने आपको क्या है, मैं तो आपकी अच्छी दोस्त हूँ, मैंने तो माँ को भी यही बताया कि हम अच्छे दोस्त हैं। ही घर में दाखिल होता है तो आयशा उसे कहती है देखें मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपको बोल रही हूँ कि अपनी दूसरी वाली बेगम राहिला को समझा लें कि फ़ाकिर और एनी के बीच में दरार ना डाले। वो फ़ाकिर को पता नहीं क्या कानों में अनाप शनाप कहती रहती है, अलग अलग उनसे बातें करती रहती हैं, जिसकी वजह से एनी का घर टूट सकता है, आप उसको समझा दें। जिस पर हबीब कहता है क्या बात कर रही हैं आप, राहिला ऐसे कैसे कर सकती है, वो क्यों ऐसा करेगी कि फ़ाकिर और एनी के बीच में दरार हो जाए। आयशा कहती है कि वो हम सबको इस घर से निकालना चाहती है, आप नहीं समझ रहे हबीब। जिस पे हबीब कहता है अगर उसको निकालना ही होता तो वो सबसे पहले तो आपको निकाल लेती, आप ये बात क्यों नहीं समझती।
ऐसे बोल के कान खजूरा चला जाता है। उधर फाकर गुस्से से लाल होके अपनी माँ से कहता है, अम्मा क्या ज़रूरत थी आपको आमना के घर जाने की, क्यों किया आपने ऐसा? आपने मुझे वक्त से बड़ा ही कर दिया है। कभी शोहर बना देती है, कभी बेटा बना देती हो, कभी बच्ची का बाप बना देती हो। मैं करूं तो क्या करूं, वो मेरी अच्छी दोस्त है, आप समझती क्यों नहीं? मैंने तो पढ़ाई का चैप्टर ही बंद कर दिया था, लेकिन यही तो आमना है जिसने मुझे पढ़ाई पे उस्काया है, और मैं अभी पढ़ रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं पढूं, और आप मुझे जो है वो अपनी दोस्त से दूर कर रही है। उधर कान खजूरा जैसे ही घर में दाखिल होता है तो राहिला का मूड हाफ होता है, जिसपे राहिला कहती है, आ गए? उधर ऑफिस में जमशेद ने कब्जा कर लिया है आपकी पे, और यहाँ पे घर में मैं ख्वार हो रही हूँ। उधर गई एनी और फाकिर का सुलह करवाने, झगड़ा करके उन्होंने बाहर निकाल दिया। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। जिस पे हबीब कहता है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें एनी और फाकिर का सुलह कराने की? तुम कौन सी बड़ी हो? तुम्हें किसने कहा था जब कि इनका सुलह कराओ? और क्यों बीच में पड़ती हो घर के मामलात में, जब तुम्हारी इज़्ज़त ही कोई नहीं करता, और वैसे भी तुम्हारी इज़्ज़त है ही नहीं तो तुम्हें कौन इज़्ज़त देगा? जिस पे कहती है, देखो हबीब मैं माँ बनना चाहती हूँ, मुझे बच्चा चाहिए। जिस पे हबीब कहता है, देखिए मैं आपको कभी भी ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है मैं पहले से ही नाना हूँ, और अभी बच्चा कैसे मैं पैदा कर दूँ। तो दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो के बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी उर्दू ड्रामा, और हम बताते हैं आपको पाकिस्तानी फेमस अदाकारों के बारे में, बायोग्राफी और उसके लाइफस्टाइल के बारे में, और बहुत कुछ भी वीडियोस अपलोड यहाँ पे होती रहती हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट लिख के हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।